Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि रीडिंग में क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ को। दी हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। उनके इंट्यूशन, उनके अंतरात्मा जो उनको बोल रही है, वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर हाफ मून भी है जो कि बताता है कि इमोशनल भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर। वाटर साइन से ये हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि इनकी हो सकती है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, हो सकता है आपको भी काफ़ी सारे स्पिरिचुअल साइंस बहुत अलग अलग तरीके के मिल रहे हो गाइस। सो ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग आपको इंट्यूशंस आ रही हो, जैसे कि ऐसा हो रहा हो कि आपने आज सोचा कल वो चीज़ हो गई, ऐसा कुछ हो रहा हो आपके साथ। एंजल नंबर्स और ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हो। सो ऐसी कुछ एनर्जीज है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक्चुअली यहाँ पर वाटर साइन, यहाँ पर अर्थ साइन, वही इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी। एक तरफ इमोशनल, एक तरफ प्रैक्टिकल। पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर अभी ना दिलो दिमाग में थोड़े से स्टक है, बट ऐसा दिखाई देता है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच रहे हैं, या कनेक्शन में काफ़ी टाइम से स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो उस स्टेबिलिटी को एक होता है ना कि उनको ये चीज़ फील हो रही है इंट्यूशनली कि मैंने कहीं ना कहीं एफर्ट अपने नहीं दिए, या मैंने ठीक से चीज़ों को नहीं संभाला, इस वजह से हमारे कनेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उस वजह से आ रही है। तो जैसे कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि भाई तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक, यस, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस करिए, इक्वल गिव एंड टेक करिए। अगर आपको टाइम नहीं दे रहे ठीक से, तो टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके कुछ पैसे इनके पास हैं तो ये वो लौटाने के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत टाइम से अगर इन्होंने दिए नहीं है तो वापस भी देने के बारे में सोच रहे हैं। एक बैलेंस लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आपके कनेक्शन में काफ़ी टाइम से बैलेंस नहीं बन पा रहा, सो वही बैलेंस बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं अभी। ओके, और आई फील कि ये बीच में सारी चीज़ें हुई हैं एक टाइम पर, जब पहले कनेक्शन बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा शुरू में जो बैलेंस था ना, इक्वल गिव एंड टेक था, वही इक्वल गिव एंड टेक ये फिर से कहीं ना कहीं चाहते हैं। ओके, तो ऐसा है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। तो आई फील कि कुछ चीज़ें आई थिंक वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आई फील हो सकता है ये कुछ आपको जो है ऐसा ऑफ़र करे कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। लाइक
इन्होंने जैसे काफ़ी टाइम से ना, हो सकता है आपको टाइम ही ना दिया हो, आपके साथ टाइम स्पेंड ही ना किया हो, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यस, हो सकता है इनकी इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है अभी, किसी तरीके का, कोई किसी की शादी या कोई पार्टी, कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है। गेट टुगेदर वाली एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये सही चीज़ों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। देखो अब यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे बताता है कि थोड़ा आपके पार्टनर का ऐसा चल रहा है कि वो एक थॉट पर नहीं रुक पा रहे हैं, उनके थॉट्स लगातार 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 बदलते जा रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये देख करके कि कौन क्या चीज़ सही है और उसकी तरफ एक्शन ले, मतलब बहुत सोच समझ करके एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यस, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल होकर के कि भाई इमोशनल होकर के ले लिया एक्शन, वो भी ये नहीं करना चाहते। ऐसा नज़र आता है जैसे कि बहुत ना, जैसे कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन उसको बहुत सोच समझ करके लेना चाहते हैं, और आराम से टाइम लेकर के उस पर फ़ैसला लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मिस ये आपको करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हो, या पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ये अब वो चीज़ नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि अभी कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, जिससे कि कनेक्शन में जो पहले इक्वल गिव एंड टेक हुआ करता था, कनेक्शन में पहले जैसे वो एक पॉजिटिविटी हुआ करती थी, वो फिर से हो जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और वो भी किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं चीज़ों को, प्लस आपसे क्लियर कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन वो करना चाहते हैं, और बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, उसी को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी टाइम से आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, एंड वही प्यार और वही जो एक पहले हुआ करता था आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट, वो प्यार भरी बातें, तो वो चीज़ें रखना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपका प्यार इनके लिए अबंडेंस से कम नहीं है गाइस। सबसे पहली चीज़ तो ये पैशनेट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी शायद ये थोड़े ओवर पॉसेसिव हो जाते होंगे, बट यस ये पैशनेट है बहुत ज़्यादा, और अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए। अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में भी मुझे दिखाई देते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, जैसे कि इनका ये है कि आप इनके पास हो इस वक्त, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। ऑल राइट, साइन बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी सारे माइंड गेम्स खेले हों, आपको झूठ बोला, धोखा दिया, परेशान हो गए आप बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ हो सकता है हुई हो इस कनेक्शन में कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ें की। बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, मतलब कि उनका ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनकी गलती रही, बट उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके बिना उनका कुछ ऐसा हाल हो जाएगा कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और इतना सोचने लगेंगे आपके बारे में। उन्होंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। सो वो रियलाइज़ कर रहे कि मैंने गलत किया माइंड गेम्स खेल करके, और वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है अभी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन वही किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी ये कुछ आपको सॉलिड ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी किसी तरीके की स्टैबिलिटी एंड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो आई थिंक कि ये आपका ट्रस्ट रिगेन करेंगे इस तरीके से। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर करते हैं या कमिटमेंट देते हैं तो आप इनके ऊपर पहले के जैसे ट्रस्ट करने लग जाओगे। मे बी आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आप इनको दूसरा मौका नहीं दे रहे हो, बट ये इस चीज़ को लेकर के ट्राई करना चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ कमिटमेंट जैसी बात की तो शायद उसको फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा।
तो ऐसी एनर्जी है द मैजिशियन इन द मिरर। एक्चुअली ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच है और ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और आपके साथ इनको अपनी लाइफ बहुत कंप्लीट सी दिखाई देती है। इनको ऐसा दिखाई देता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, उनको ऐसा लगता है, बिकॉज उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ, या मैं कहूँ कि वो ना आप में खुद को देखते हैं, अपनी परछाई के जैसे वो आपको मानते हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इमोशनल भी है आपके लिए, प्यार भी बहुत ज़्यादा है इनके दिल में, एंड आपके लिए दिल से सोचते हैं, और अभी ये बहुत दिल से सोच रहे हैं आपके लिए, एंड बस प्यार ही प्यार आ रहा है इनको आपके ऊपर, और अपनी गलतियों को यस ये प्रैक्टिकली एंड बहुत सिंसियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस मेरी गलती रही है यहाँ पर। ओके, द वर्ल्ड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी प्लानिंग्स भी रही हो आप दोनों की कि साथ में हमें उधर जाना है या उधर जाना है, कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपने की हो, वो सारी चीज़ें भी एक तरह के सपने देखे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो सपने ट्रिगर करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अब ये चाह रहे हैं कि वो सपने पूरे हों, और उनको दिल से ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अब आपको खो दिया तो मतलब फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको खोकर के गलती कर देंगे बहुत बड़ी, उनको कोई और नहीं मिलेगा ऐसा पर्सन, ऐसा उनको लगता है। सो यहाँ पर है वॉकिंग अवे। सो आपके जो पार्टनर है, पहली चीज़ तो ये कि बिना सोचे समझे या तो ये आपकी लाइफ से गए, या मैं ये कहूँ कि ऐसा कुछ हो रखा था कि आप दोनों की बात ही ठीक से नहीं हो रही थी, बट आई फील कि अभी आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि बिना सोचे समझे तो कुछ करना भी नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे करेंगे तो ऐसी मुसीबत आएगी, क्योंकि अभी इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया चीज़ों के ऊपर, या पहले उतना सिंसियरली नहीं सोचा, बट अभी इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे फैसले ले लिए, जिसकी वजह से आज ये स्टक हो गए हैं या आज ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपनी इनमेच्योर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और एक मेच्योर एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है कुछ इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात यहाँ पर ये है, और अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो इनको काफ़ी ये चीज़ मतलब ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। बात ये है इनका कुछ ऐसा है कि जब मेरा मन करे तब बात करूं, और जितना मेरा मन करे उतनी बात करूं। तो अभी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, शायद आपने ही इनसे बात करनी बंद कर दी। इनके बिहेवियर को देख करके आप बहुत परेशान हो गए, एंड आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर के, या आपने खुद ने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ ने इनको काफ़ी पेन दिया है, इस चीज़ ने इनको काफ़ी हर्ट किया है, तो ये चीज़ इनको ट्रिगर कर गई है, ये मुझे दिखाई देता है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इनको आपके टाइम की और कमिटमेंट की ज़रूरत है। ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको आपका टाइम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और आपका साथ चाहिए एक तरीके से। ओके, ये बहुत डीपली सॉरी फील करते हैं कि ये आपसे दूर हुए, ये वॉकड अवे, यहाँ भी वॉकिंग अवे का कार्ड है, ये भी वॉकड अवे, कि ये खुद गए थे और फिर ये वापस से आए, तो आपने कहीं ना कहीं इनको शायद दूसरा मौका नहीं दिया, और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, एंड इस चीज़ के लिए डीपली सॉरी भी फील करते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आई थिंक ये अपनी सफाई में, अपने फेवर में कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि लास्ट टाइम आपकी ठीक से बात नहीं हो पाई और इनके कुछ मन में रह गया हो कि यार मुझे बोलना था, तो आई थिंक ये कुछ आपको बोलना चाहते हैं, कुछ क्लियर ये करना चाहते हैं। एक्चुअली ये आपके बिना ना लाइफ को नहीं उतने अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपका होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सो रिक्वेस्ट वाला इमोशन यहाँ पर आ जाता है कि प्लीज़ आप मूव ऑन मत करो। तो इनका ऐसा है, ये आप डर रहे हैं ये आपको खोने से,
यानी आपसे बिल्कुल अलग खुद को नहीं देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम एक ही हैं। और बहुत कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो कि इनको बहुत अपनापन महसूस करवाती हैं आपके साथ। और कुछ ओल्ड मैसेजेस, कुछ ओल्ड रिकॉर्डिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आई थिंक इनके पास है। और ये ओल्ड मैसेजेस को पढ़ते भी हैं और वो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं पुराना टाइम इनको बहुत याद आता है। सो आई फील कि इनके पास वो है अभी भी, और ये उनको पढ़ते रहते हैं या उनको देखते रहते हैं, या उस टाइम को देखते हैं कि वो टाइम भी कितना अच्छा था, सब कितना अच्छा चल रहा था और अचानक से क्या हुआ। तो एक पेन कहीं ना कहीं इनको होता है। ओके, बाबा की तरफ से देखेंगे आपके लिए मैसेज। डू नॉट जज। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी आप कोई भी जजमेंटल मत हो अपने आप को लेकर के या किसी और को लेकर के। यहाँ पर जैसे बाबा कह रहे हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जबकि हमें पूरी चीज़ें पता नहीं होती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है करके। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ना तो खुद को जज करो बहुत ज़्यादा, ना किसी और को करो। थोड़ा चीज़ों को टाइम दो, टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके सामने आएंगी, सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी। सो डोंट वरी। बट यहाँ पर किसी को लेकर किसी को जज मत करो, ना खुद को जज करो, ठीक है। और यहाँ पर है सेल्फ लाइफ, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि देखो हर चीज़ चेंज होती है और कुछ अच्छे के लिए ही होती है। और अगर अभी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम का टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और उसमें सुधार आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये भी कुछ अच्छे के लिए है, बट आप उसको समझने की कोशिश करो। इस प्रॉब्लम में परेशान होने की बजाय ये देखो कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। सो आई थिंक आप वहाँ पर अपनी ग्रोथ देख पाओगे। ऑलराइट, आ गया वही कार्ड, फेस रियलिटी। आपको रियलिटी को फेस करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अगर रियलिटी को देखोगे ना, जो भी अभी टाइम चल रहा है उसको आप देखने की, समझने की कोशिश करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कुछ तो आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, या आपको वहाँ पर कुछ बेटर सिखाया जा रहा है और वो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बट अगर आप ऐसे जज करते रहे, या आप खुद में गलतियाँ निकालते रहे या दूसरे में गलतियाँ निकालते रहे, ये मत करो कि आप खुद में गलतियाँ निकाल रहे हो कि मैंने ऐसा कर दिया, या दूसरे को बोल रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया। उसकी बजाय देखो कि चीज़ें हुई तो क्यों हुई हैं, और ये चीज़ जानने की जब कोशिश करोगे ना कि ये चीज़ क्यों हुई है, तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ ये नहीं करना कि उसकी वजह से हो गया कि मेरी वजह से हो गया, ये नहीं करना। आपने ये करना है कि क्यों हुआ है ये, या ये रीज़न क्या है इसके पीछे, किस वजह से ये हुआ है। जब उसको जानने की कोशिश करोगे ना, सो वहाँ पर आप ना पक्षपात मत करना किसी भी तरीके का। वहाँ पर आपका भी जो चीज़ है वो भी देखना, दूसरे का भी देखना, बट सिचुएशन को देखने की कोशिश करना। ये नहीं कि उसने किया, सिचुएशन क्या बनी उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करना, बिकॉज आपके बहुत सारे आंसर्स हैं उसमें। अगर आप ये एनालाइज करते हो, अगर आप शांत दिमाग से इसके बारे में सोचते हो ना, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।